क्या आप भी प्राइवेट पार्ट की खुजली से परेशान हैं और सोचते हैं कि ये समस्या किसी को बताई भी जाए या फिर नहीं, और आप इसको बताने में भी हिचकते हैं, शर्म आती है? तो अब टेंशन ख़त्म कीजिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं पांच ऐसे, ठीक है, पांच ऐसे घरेलू नुस्खे, घरेलू चीज़ें, ठीक है, जो देंगे आपको तुरंत आराम, तुरंत राहत, बिना दवा के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इससे नो साइड इफ़ेक्ट, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो नो टेंशन रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके भी प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, खुजली होती है और आप इससे परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारी कुछ दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं, बट आपकी जो खुजली है वो नहीं जा रही है, तो ये रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बस जो मैं बताऊँ उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। रेमेडी टू गेट रेड ऑफ प्राइवेट पार्ट इचिंग, ठीक है। फर्स्ट वन है इस कोकोनट ऑयल। क्या है? फर्स्ट वन है इस कोकोनट ऑयल। देखिए, नारियल का तेल नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। ये क्या है? फंगल को, ठीक है, मारता है, ठीक है, किल करता है, और एंटी बैक्टीरियल होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्या है, किल करता है, जो कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है। तो जो ईचिंग होती है, खुजली होती है, किस वजह से होती है? उस जगह पे बैक्टीरिया या फंगल क्या है, प्रेजेंट हो जाते हैं, उस वजह से क्या है, ईचिंग होती है। तो जो कोकोनट ऑयल होता है वो क्या करता है, एंटी फंगल, फंगस को मारता है, किल करता है, और एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है और उनकी ग्रोथ को रोकता है। देन फर्स्ट इसको आपको यूज़ में लेना है। देखिए, आपको कैसे यूज़ में लेना है, एक एक पॉइंट को समझिए, तभी आपको आराम मिलेगा। देखिए, जहाँ पे आपका जो हिस्सा है, प्रभावित हिस्सा है, जहाँ पर आपको ईचिंग होती है, उस हिस्से पर दिन में 2-3 बार लगाएं। कितनी बार लगाना है? 2 या 3 बार। ठंडक पहुँचाता है, आपको ये ठंडक देगा, खुजली शांत करता है और स्किन को मॉइस्चर भी करता है, ठीक है, स्किन को मॉइस्चर भी करेगा। डन, 2 से 3 बार लगाएं आप अपनी स्किन पर कोकोनट ऑयल। डन, फर्स्ट वन आपको ये करना है। सेकंड क्या करना है, आपको सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, आपको सेब का सिरका लेना है। 1 चम्मच सिरका को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर धोएं। क्या है? 1 चम्मच सिरका लेना है और 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर धोएं। डन, समझ आया? खुजली और जलन दोनों में आराम मिलेगा आपको। खुजली हो रही है या फिर जलन हो रहा है, दोनों में आपको आराम मिलेगा। ध्यान रखें, सिरका कभी सीधे ना लगाएं। ध्यान रखें, सिरका को आपको कभी भी सीधे नहीं लगाना है, जो मैंने बताया है उसी मेथड से। देन तीसरा है बर्फ का प्रयोग। आपको क्या है, बर्फ का यूज़ करना है। आइस थेरेपी। देखिए, तेज खुजली और जलन में जो बर्फ थेरेपी है वो भी तुरंत आपको आराम देती है, रिलीफ देती है, राहत देती है। देखिए, क्या करना है आपको, साफ कपड़े में बर्फ लपेट कर, ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे पढ़ते जाइए। ये लिखा मैंने इसलिए साइट में कि आप बोलने के साथ साथ आप कोई गलती ना करो, यहाँ पे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो साफ कपड़े में बर्फ लपेट कर 4 से 5 मिनट हल्के हाथ से सिकाई करें। दिन में 2 बार करने से काफ़ी असर दिखेगा, ठीक है। थर्ड रेमेडीज हमारी खत्म हो चुकी है। अब फोर्थ वन क्या करना है, नीम का पानी, नीम लीव्स वाटर, जो नीम की पत्तियां होती हैं ना, उनका पानी। देखिए, नीम की पत्तियां भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है। ये भी बैक्टीरिया को ग्रोथ एंड किल करती है, उनको रोकती है ग्रोथ होने से और वहीं पर किल कर देती है, और ये फंगस को भी किल करता है, ठीक है। तो नीम की पत्तियों में भी एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। देखिए, आपको क्या करना है, 10 से 15 पत्ते उबाल कर पानी, ठीक है, से दिन में आपको 10 से 15 पत्ते उबाल कर पानी से दिन में 1 से 2 बार उसको धोना है, और धो के उसको अच्छे से साफ कर लेना है सूती कपड़े से। मतलब ऐसे नहीं कि रगड़ के, ऐसे ऐसे साफ कर लेना है। खुजली, रेसिस और
इन्फेक्शन में आराम मिलता है। इससे इससे आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आपको इससे आराम मिलेगा। अब लास्ट चीज़ है, अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो ये मैं कह सकती हूँ कि आप इचिंग से छुटकारा पा सकते हैं। बट आपको डेली करना है कुछ टाइम के लिए, तो आपकी जो इचिंग है ना वो परमानेंट गायब हो जाएगी। ठीक है। तो पांचवा है, कपड़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। देखिए होती क्यों है, हमारी बॉडी की जो केयर है ना कर पाने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है। देखिए कपड़ों का ख्याल रखें, चॉइस क्लॉथ केयरफुली, हल्के और ढीले कॉटन के अंडर गारमेंट्स पहने। ठीक है, ज़्यादा टाइट ना पहने। ठीक है, ढीले लूज पहनना है। ठीक है, और हल्के और ढीले कॉटन के गारमेंट्स पहने। ठीक है, रोजाना साफ कपड़े बदलें। रोजाना आपको गीले नहीं पहनना है। ठीक है, नहीं तो इनसे और ज़्यादा फंगस होते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं। और इंटीमेट एरिया को गुनगुने पानी से साफ करें, और जहाँ पे आपको इचिंग होती है उसको गुनगुने पानी से धोएं, वॉश करें, साफ करें। लेकिन ज़्यादा साबुन का प्रयोग, आपको साबुन प्रयोग नहीं करना है उस जगह पे। ठीक है, साबुन का प्रयोग ना करें तो ही बेटर होगा। अगर आप ये पांचों चीज़ों को, ठीक है, अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप ये पांचों जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो ये है ना, आपको जो ईचिंग हो रही, खुजली हो रही, उससे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट पार्ट की खुजली शर्म की नहीं बल्कि ध्यान देने वाली समस्या है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये 5 घरेलू रेमेडीज, घरेलू नुस्खे आजमा कर आप भी तुरंत राहत पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस कॉमन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। और हाँ, छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हेल्थ की हर बात मिलती है बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में। तो कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आप कमेंट में बताइए कि बिल्कुल सीधी और देसी अंदाज में आपको उसका आंसर दे सकूँ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और इन 5 मेथड को अपना कर आप अपनी ईचिंग, खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करेंगे आप, तो आपकी जो ईचिंग है वो परमानेंटली गायब हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।